आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ravi.net स्मार्ट क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाभ और हानि के इस पार्ट में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ने 25 गाय 8000 रुपीज में खरीदी तथा उन्हें 3 महीने खिलाकर 10,000 रुपीज में बेच दिया। यदि गाय को 3 महीना खिलाने में 500 रुपीज खर्च हुए हो तो प्रति गाय कितना लाभ हुआ, ये हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। 25 गाय 8000 रुपये में खरीदी गई, तो हम इसको लिखेंगे। हम 25 गाय का क्रय मूल्य कितना है, 8000 रुपीज में ये खरीदी गई और इन्हें 3 महीना खिलाया गया। तो 3 महीना खिलाया गया तो गाय पे एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। तो गाय का किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है टोटल कितना लागत लगा खरीदने में और प्लस अतिरिक्त खर्चा। तो गाय को खिलाने पर अतिरिक्त खर्चा आ रहा है। 25 गाय को खिलाने में अतिरिक्त खर्चा कितना आ रहा है, 500 रुपीज। 500 रुपीज। तो गाय पे कुल कितना खर्चा आ गया, जो खर्चा आया जितना लागत लगा वो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 25 गाय का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य क्या होगा, एक हो जाएगा वास्तविक खर्चा जो आया है और प्लस अतिरिक्त खर्चा। अतिरिक्त खर्च जो आया है, तो वास्तविक खर्च कितना आया था 8000 रुपीज और अतिरिक्त रूप में 500 रुपीज का और खर्च आया। तो कुल कितना खर्च आया, 8500 रुपीज का खर्चा आया। अब इतने रुपए में बेच दिया 10,000 रुपीज में, तो 25 गाय को बेच दिया। तो बेच दिया कुल कितने रुपए में, 10,000 रुपीज में इसको बेच दिया। तो कुल कितना लाभ हुआ, तो 25 गाय पे कुल कितना लाभ, 25 गाय पर कुल लाभ, कुल लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 10,000 रुपीज और इसका क्रय मूल्य है 8,500 रुपीज। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1,500 रुपीज हुआ। तो 25 गाय पर लाभ हो रहा है 1,500 रुपीज का। 25 गाय पर लाभ हो रहा है 1,500 रुपीज का। तो प्रति गाय पर निकालना है। तो प्रति गाय मतलब एक गाय पर, एक गाय पर लाभ कितना होगा, 1,500 में 25 से डिवाइड कर देंगे। हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये जीरो आ गया। फिर इसको 5 से 5 6 जा 30 और लास्ट जीरो हो गया। तो कितना आया 60 रुपीज। तो एक गाय पे कितना लाभ हुआ, 60 रुपीज आया। यही हमें आंसर फाइंड करना था। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 12 दर्जन कापियां 24 रुपीज प्रति दर्जन की दर से खरीदी और 36 रुपया लाभ लेकर बेच डाला। तो उसका विक्रय मूल्य प्रति कापी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, दिया हुआ है 12 दर्जन कापियां खरीदा है और 24 रुपीज प्रति दर्जन की दर से लिखा दिया हुआ है 24 रुपीज प्रति दर्जन। जहां पे प्रति होता है इसका मतलब है कि अपान, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 24 रुपीज
और प्रति दर्जन मतलब प्रति का निशान ऐसे और दर्जन। 24 रुपीज प्रति दर्जन का मतलब हुआ कि एक दर्जन कापी का मूल्य, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन, तो एक दर्जन कापी का क्रय मूल्य कितना है, 24 रुपीज है। और 12 दर्जन कापियां खरीदा है, तो एक दर्जन का हुआ तो 12 दर्जन कापी का क्रय मूल्य कितना होगा, 24 से में से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 24 रुपीज खरीदी और 36 रुपये लाभ लेकर के बेच दिया। तो लाभ किस पे मिला, 12 दर्जन कापी पर लाभ मिला। तो इसमें दिया है 12 दर्जन कापी पर लाभ। 12 दर्जन कापी पे कितना लाभ होगा, दिया हुआ है 36 रुपीज हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। 24 दर्जन खरीदा और 20 दर्जन पे लाभ हुआ और 20 दर्जन इस पे 20 दर्जन पर इसका विक्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य, या इसको ऐसे भी विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य पर लाभ। अब क्रय मूल्य इसका ये दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 10 24 से 240 और 24 टू जा 24 10 जा 240 और 24 टू जा 48, तो हमारा आएगा 288 रुपया। 12 दर्जन कापी पर विक्रय मूल्य हमारा निकल के आ रहा है 288 रुपया। ये हो गया। तो 12 दर्जन कापी पर विक्रय मूल्य हमारा इतना आया, ये और प्लस 36 ये जोड़े 8 हो जाएगा। तो ऐड करने पे देखते हैं कितना रहा है, 8 6 14 के 4 कैरी बचा 1, 8 और 3 11 1 12 के 2 कैरी बचा 1 और 2 1 3, 324 रुपीज आया। 12 दर्जन कापी पर विक्रय मूल्य आया। तो 12 दर्जन का मतलब क्या हुआ, एक दर्जन में वैसे 12 होता है और 12 का मतलब 12 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्वेल्व दर्जन का मतलब हुआ एक दर्जन में 12 हुआ और 12 कापी और, तो इतने 12 इंटू 12 दर्जन यहां पर कापी का विक्रय मूल्य, यही हमारा 324 है। तो एक कापी का हमें निकालना है, एक कापी का विक्रय मूल्य कितना होगा, इसमें से ये डिवाइड चला जाएगा, 324 अपॉन 12 इंटू 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे हम, 24 और यहाँ बचा 8 और 7 27, इसको और सॉल्व कर लेंगे, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4 है, इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, 4 2 जा 8 और यहाँ 1 और दशमलव और 10 10 टू 5 रुपये, और इसको हम जब सरल कर लिखेंगे तो होगा 2 रुपये 25 पैसे। ये इसका करेक्ट आंसर है। एक वस्तु 625 रुपीज में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य निकालना है। इसमें खरीदी गई 625 रुपीज में, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 625 रुपीज हो जाएगा। और लाभ परसेंट दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया है 15%, लाभ परसेंट है, विक्रय मूल्य निकालना है।
तो विक्रय मूल्य किस पे निकालना है? लाभ परसेंट पर। फार्मूला हम लिखेंगे क्रय मूल्य, ब्रैकेट में होता है, इधर विक्रय मूल्य इधर क्रय मूल्य होगा, और 1 और लाभ है तो 1 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100। क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पर 625 इंटू 1, लाभ परसेंट कितना है 15 अपॉन 100। 625 इंटू सरल कर लेंगे तो 115 अपॉन 100 होगा। इसको और सरल कर लेंगे हम, 520 जा और 5 1 जा 5, 1 और 2 12, 5 2 जा 10 और फिर 5 बार जाएगा, 5 4 जा और फिर 5 25 जा आएगा 25 इंटू 115 अपॉन 4। इसको हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर निकल जाएगा 718.75 रुपए। इसको इस तरह से भी लिख लेंगे हम, 718 इसमें क्या होगा, ये रुपये होंगे और 75 पैसे होंगे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 720 रुपीज में कुछ सामान बेचने से 20% लाभ होता है, तो लागत मूल्य निकालना है। तो 720 रुपीज में कुछ सामान को क्या है, बेचा है, तो बेचा है तो क्या होगा, ये इसका विक्रय मूल्य होगा। कितना है 720 ये रुपीज हुआ। बेचने से लाभ होता है, लाभ कितना है 25%, मतलब लाभ परसेंट दिया हुआ है 25% है। तो हमें लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब इसको बोलेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फार्मूला लगाएंगे हम लाभ परसेंट पर। क्रय मूल्य लाभ परसेंट पे होगा, कैसे निकालेंगे, इधर क्रय मूल्य है तो इधर लिख लेंगे हम विक्रय मूल्य, इक्वल टू के बाद विक्रय मूल्य लिखेंगे हम, और इसके बाद इन गुणे लिखेंगे, और 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। विक्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है 720, 100 लिख लेंगे, और 100 में लाभ परसेंट है 25, यहां पर हम ऐड कर देंगे, तो हमारा हुआ 720 इंटू 100 अपॉन 125। इसको कुछ सरल कर दे रहे हैं, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, और इसको हम और सरल कर ले रहे हैं, 5 1 जा 5 और 2 और 2 22, 5 4 या 20 और 2 और 0 20, और ये 4 4 16 के 6, कैरी बचा 1, और 4 4 16 1 17 के 7 1 4 1 4 1 5, 576 रुपए आया। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना निकल के आया 576 रुपीज। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, एक गाय को 300 रुपीज में बेचने से 16.2/3% की हानि होता है, तो लागत मूल्य निकालना है। तो क्या दिया हुआ है 300 रुपीज में बेचा जा रहा है, बेचना मतलब विक्रय कर देना, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 300 रुपीज ये दिया हुआ है, और इसमें हानि हो रहा है, हानि, और हानि परसेंट में दिया हुआ है 16.2/3। इसको सरल कर लेंगे हम, 16 3 जा 48 और 2 50/3%, ये इस आगे हम हानि परसेंट। तो लागत मूल्य निकालना है, हमें लागत मूल्य निकालना है, और लागत मूल्य हानि परसेंट पे निकालना है। तो लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य किस पे निकालना है, हानि परसेंट पर। तो क्रय मूल्य इधर लिखे तो इधर क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे हम विक्रय मूल्य, और फिर गुणे लगाएंगे और 100 लिखेंगे, और फिर हम अपान में लिखेंगे 100, और हानि है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस
हानि परसेंट ब्रैकेट लगा दिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 300 इंटू 100/100 माइनस, और हानि परसेंट निकल के आया है 50/3। 200 सरल कर लेंगे हम, तो ये हमारा होगा 300 और माइनस 50, ये 100 माइनस 50/3, 3 एलसीएम हो गया, तो ये होगा हमारा 300 माइनस 50, और क्या होगा 250/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 250/3, और सरल करेंगे 300 इंटू 100, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान 250 आ गया, और सरल कर लेंगे, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, और 25 4 जा 100 हो गया, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, और एक 0 ये आ गया। तो इसका लागत मूल्य कितना निकला? 360 रुपीज। लागत मूल्य कितना आया? 360 रुपीज। ये इसका राइट आंसर है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए।